किस तरीके का अभी काम आप समाज में करते हैं? समाज में काम जैसे थोड़ा बहुत हमारे गांव में शादी ब्याह है, गरीब गुरबा लड़की है, कोई तरह का घटना हो जाता है उसमें सबसे आगे रहते हैं हम लोग कि भाई किसी तरह चल के उस निपटारा करना होता है। किसी से भी पूछिए, अगर लाख रुपया आवंटित होता है ना तो 40,000 ही जनता तक पहुँचता है। ये खुलेआम है, इसमें छुपा छुपी बात नहीं है और सब अपना अपना जेब भरने के चक्कर में रहता है। कोई मुखिया खड़ा होगा तो पहले अपना घर बनाएगा, फिर गाड़ी खरीदेगा, जीतेगा तो ऊपर वाले के आप लोग के कर्म से हमारे पास सब कुछ है। घर देख लीजिए हमारा, गाड़ी भी देख लीजिए, 4-4 5-5, हमको वो सब का लालच नहीं, बस पंचायत को सही दिशा में लेके यानी सरकार द्वारा जो भी फंड आपको दिया जाएगा उसको आप अपने पंचायत के धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करें। सबसे पहले हम तो ये स्वास्थ्य केंद्र जरूर, यहाँ अगर नहीं सरकार की तरफ से बनेगा तो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और अपने तरफ से भी हिम्मत करें। हम अगर आए तो ऐसा मजबूती के साथ आए ताकि सबको लेके चले और सबसे पहले जातिवादी खत्म करना, हिंदू मुस्लिम में को एकता कायम करना, जैसे पहले जो रहा था बचपन में हम लोग देखते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। अब से ठीक कुछ महीनों बाद बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज जाएगा, क्योंकि इसी साल बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी अभी से ही क्षेत्र में दौरा करना शुरू कर दिए हैं और जनता से रूबरू होकर अपनी बातों को रखना भी शुरू कर दिए हैं। आज मैं आपको जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत भीमायन पंचायत के बारे में बताऊंगा। भीमायन पंचायत से हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में जियाउल अंसारी जी हैं। जियाउल अंसारी जी के बारे में आपको बता दें कि ये सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, ये लगातार कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। लगभग 15 से 20 वर्षों से ये अपने पंचायत के लोगों के बीच में हैं और जनता के हर सुख दुख में साथ रहते हैं और जहां तक होता है ये लोगों को मदद करने का प्रयास करते हैं। इनसे जो चल बन पाता है ये क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इस बार प्रथम बार ये राजनीति में आए हैं। ऐसे तो राजनीति में ये बहुत पहले से हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में जुड़े हैं, लेकिन प्रथम बार ये मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इस पंचायत से, भीमायन पंचायत से। तो हमारे साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे इनका क्या कुछ मुद्दा है, किस तरीके से ये काम करते हैं और इस क्षेत्र की जनता अगर इनको यहाँ से मुखिया जैसे गरिमामय पद पे बैठाती है तो ये किस तरीके से विकास का काम करेंगे। जियाउल जी के बारे में एक चीज़ और बता दें कि एक शिक्षित हैं, शिक्षित समाज सेवी हैं, तो इस नाते ये देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेंगे। इन सब बातों को आज हम जियाउल जी से ही जानेंगे। जियाउल जी, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले आपको आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले ये बताइए कब से आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं और किस तरीके का योगदान आप समाज में दे रहे हैं। हम लोग ये जब फर्स्ट टाइम मुखिया का जब चुनाव हुआ था, ये 20 साल पहले जी, 2001 में तब हमारे भीमायन पंचायत के मौलाना कमरुद्दीन जी वो जीते थे। उसी समय से हम लोग उनके साथ में रहकर थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम कर रहे और अब तक हम जारी रखे हैं। किस तरीके का अभी काम आप समाज में करते हैं? समाज में काम जैसे थोड़ा बहुत हमारे गांव में शादी ब्याह है, गरीब गुरबा लड़की है, कुछ लेना देना है, उस तरह का सहयोग करते हैं। कोई तरह का घटना हो जाता है उसमें सबसे आगे रहते हैं हम लोग कि भाई किसी तरह चल के उस निपटारा करना उसको। जी। तो राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये है ना भाई कि अपन देख रहे हैं ये 20 साल 5 साल तो सही चला था जब मौलाना कमरुद्दीन साहब रहे थे मुखिया में। उसके बाद से हमारे पंचायत में ना जातिवादी बहुत ज़्यादा हो चुका। हमारे कई तरह के अदर कास्ट के दोस्त हैं, कई जातियों में है वो अब बहुत जितने हम लोग क्लोज थे बहुत डिस्टेंस हो चुका है हम लोगों जी। और जब भी इस बात पे हम लोग चर्चा करते सोचते हैं तो बार बार वही चीज़ आता है, जातिवाद। आप लोगों ने सुना होगा कई 2-4 वर्ष पूर्व बहुत पहले भीमायन पंचायत में बहुत ज़्यादा वो लेके हुआ था जातिवाद ये वो। तो हम लोग यही सोचते हैं कि इस चीज़ को पहले ख़त्म करना है और है पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि ये ख़त्म जी। ठीक है, बहुत गुंडागर्दी ऐसा वैसा, मतलब आप लोग सब समझ चुके हैं, जानते भी होंगे। हम सोचते हैं मेरे आने के बाद हम अगर आए तो ऐसा मजबूती के साथ आए ताकि सबको लेके चले और सबसे पहले जातिवादी खत्म करना, हिंदू मुस्लिम में को एकता कायम करना, जैसे पहले जो रहा था बचपन में हम लोग देखते थे।
हमारे घर के बगल में है ना, यहाँ शादी रहते हैं और पीछे हमारा पटीदार है मतलब गोतिया, तो उनसे ज़्यादा तालमेल यहाँ रहता था कि इसके घर में हम जाके खाना खा के सो जाते थे रात में दिन में, फर्क नहीं पड़ता था कि ये अदर कास्ट है या हम मुस्लिम है वो हिंदू है। और अभी वो चीज़ नहीं है। अभी हम दूर से भी अगर फ़ोन भी करते हैं 10 बार करेंगे तो एक बार उठाएगा वो मुस्लिम है ये हिंदू, ऐसा हो जाता है। वो चीज़ खत्म करना है अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने पंचायत में। तो इस बार का जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें अब भाभी मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में हैं अभी, ठीक है। तो आपका जो मुखिया का जो चुनाव लड़ रहे हैं आप या लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए इसके पीछे भी मुख्य कारण बहुत है। ये ऐसा है, पहला तो बता ही दिए थे कि जातिवादी खत्म करना है जी। इसके पीछे ये बहुत सारा काम जो पेंडिंग है पंचायत में, वो नहीं हुआ। सरकारी योजना जो भी आता है जनता तक 100% तो नहीं पहुंचता है, लेकिन 50-60 जरूर पहुंचना चाहिए। लेकिन जनता तक 40 तक ही आता है, 60% उधर ही रह जाता है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, उसमें किसी से भी जाकर पूछिए, जो लाभान्वित लोग हैं मतलब पंचायत में किसी से भी पूछिए, अगर लाख रुपया आवंटित होता है ना तो 40,000 ही जनता तक पहुंचता है। ये खुलेआम है, इसमें छुपा छुपी बात नहीं है। और सब अपना अपना जेब भरने के चक्कर में रहता है। कोई मुखिया खड़ा होगा तो पहले अपना घर बनाएगा, फिर गाड़ी खरीदेगा, जीतेगा तो ऊपर वाले के आप लोग के कर्म से हमारे पास सब कुछ है। घर देख लीजिए हमारा, गाड़ी भी देख लीजिए 4-4, 5-5। हमको वो सब लालच नहीं, बस पंचायत को सही दिशा में लेके जाना। और दूसरी बात, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। रात में कुछ समस्या पैदा होता है, चाहे किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या पेशेंट हो, तो अपने को खैरा जम्मू जाना पड़ता है। उसके लिए गाड़ी की साधन गाड़ी होनी चाहिए, तो गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी है तो लोग प्राइवेट गाड़ी है, 1,000-2,000 रुपये किराया देना पड़ता है। उससे बचने के लिए कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज़रूरी है। इतने साल से सारे मतलब प्रतिनिधि जीते हैं, जो नहीं जीते और जीते भी, किसी के माइंड में ये सब बात नहीं है कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होना कितना जरूरी है। उनको बस पैसे से मतलब है। अगर इस क्षेत्र की जनता इस बार का जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें अगर आपको मुखिया बनाती है तो आपका विकास का रूपरेखा क्या होगा? आप किस तरीके से विकास का काम करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए बहुत कुछ है जी। मतलब हमको सरकारी योजना से हमको कुछ लाभ चाहिए नहीं, बस विकास पंचायत के विकास में ही लगाना है। हमको कमान, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, हमारे जितने भी भाई हैं और हम साथ में हैं अभी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, हमको ना खाने का पीने का ना सरकार से हमको कुछ चाहिए जी। जो भी उधर से है सारे योजना सरकार पंचायत में ही लगाएंगे और लोगों को भी पता है ये बात, ऐसा नहीं है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं हमारे। यानी सरकार द्वारा जो भी फंड आपको दिया जाएगा उसको आप अपने पंचायत के धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करें। सबसे पहले हम तो ये स्वास्थ्य केंद्र जरूर, यहाँ अगर नहीं सरकार की तरफ से बनेगा तो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और अपने तरफ से भी हिम्मत करें कि वो स्वास्थ्य केंद्र एक जगह बने, जो जी पूरा जो अभी यहाँ पे जैसे दयाली है, चौकीटान है, भीमान है, उस बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी है। मतलब पंचायत के बीच में होना चाहिए, चाहे सारे पंचायत के गांव के लोगों को आसान हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कभी कभी होता है उस गाँव का प्रधान है या पंचायत है तो उसी गाँव में मतलब करवा लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कि हम ऐसे जगह सोच विचार करके रखेंगे ना कि सारे पंचायत वालों को आसान होगा उस जगह में। मतलब जनता की राय से आप बनाएंगे? जनता की राय से आपका लक्ष्य होगा कि आप अपने पंचायत को एक विकसित पंचायत एकदम जरूरी है, एकदम यही करना। और सबसे पहले वो जातिवाद खत्म करेंगे जो कई वर्षों से इस पंचायत में फैला हुआ है, और हम कोशिश करेंगे 100% कि इस चीज़ को ख़त्म करें। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो भी मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले घर और गाड़ी लेते हैं, तो आपका मकसद रहेगा कि मतलब हम ये चीज़ पंचायत को दें, घर और गाड़ी हम खुद से दें। अच्छा, हमको चाहिए नहीं, हमको देना है। मतलब हमारे पास तो है अलग, आपको मतलब अलग हट के काम करना है। आप देख सकते हैं, आप देखिए, आप पूरा देखिए वीडियो करके, सब मेरा घर देखिए, मेरा गाड़ी देखिए, और एक नहीं 5-5 गाड़ी है हमारे पास। हमको वो सब चीज़ की जरूरत ही नहीं है, किसी भी चीज़ की जरूरत, घर द्वार नहीं। और एक आप लोगों की कृपा से सिर्फ एक ही घर नहीं है, बहुत सारा घर है हमारे पास। यानी आपका मुख्य उद्देश्य है कि हम राजनीति में आके पैसा नहीं कमाना है, जनता के लिए काम करना है और अपने पंचायत में ऐसा काम करना है जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ठगे जा रहे हैं 20 वर्षों से जी, बहुत ठगे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं एक बार हमको मौका दीजिए आप लोग। और आप लोग, आप सब जानते हैं हमारे बारे में,
हम किस तरह ढंग के लोग हैं, किस तरह से पेश आते हैं, कैसे रहते हैं। ना हमारे ऊपर कोई क्लेम है, ना कोई तरह का विवादित कोई हम बयान देते हैं, ना विवादित बात करते हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा में सम्मिलित है, ना किसी और चीज़ में, ना कोई हिंदू मुस्लिम के वार्तालाप में हम किसी चीज़ को किसी एंगल से हम जैसे होता है ना जी जी वहाँ कुछ बोल दिया यहाँ नहीं। हम सीधा सिद्धांत की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग अपने हमारे पंचायत में हैं एक भाई की तरह मिलकर रहें, और हम चाहेंगे उसमें हम सम्मिलित होकर मिला के रखें। एक बार हमको मौका दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि एक बार हमको मौका दिया जाए, इस चीज़ पे हम खड़े उतरेंगे। जितने गीले शिकवे सारे उसको दूर किया जाएगा। ये थे जियाउल अंसारी जी, जो कि भीमायन पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में है। इन्होंने बताया कि मैं अभी कोई वर्तमान में जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर भी समाज सेवा के रूप में, समाज सेवी के रूप में हमेशा क्षेत्र में बना रहता हूं, और जहां तक होता है जनता के हर सुख दुख में साथ रहने का पूरा प्रयास करता हूं। इन्होंने जनता से वादा किया है कि अगर इस क्षेत्र की जनता यहां से इनको मुखिया चुनती है तो ये सबसे पहले अपने पंचायत में जातिवाद को खत्म करेंगे, आपसी भाईचारा को ये बढ़ावा देंगे, सभी को साथ लेके चलने का पूरा प्रयास करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र में अभी तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर ये मुखिया बनेंगे तो ये जनता से कह रहे हैं कि सबसे पहले ये स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे और अपने पंचायत को एक विकसित पंचायत बनाएंगे। साथ ही जियाउल जी ने यह भी बताया है कि जो भी चुनाव के बाद चुनाव में जीतकर मुखिया बनते हैं वो सबसे पहले घर और गाड़ी लेते हैं। इनका कहना है कि मेरे पास घर और गाड़ी बहुत सारी है, मैं राजनीति में पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने पंचायत की जनता का सेवा करना और अपने पंचायत को विकसित पंचायत बनाने के उद्देश्य से उतरा हूँ। अब देखना ये होगा कि इस क्षेत्र की जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करती है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जियाउल जी की बात इस क्षेत्र की जनता तक पहुंचे और इस क्षेत्र की जनता एक अच्छे शिक्षित उम्मीदवार का पंचायत चुनाव में चयन कर सके। तब तक के लिए इतना ही, फिर किसी खास एपिसोड में हम आपको नए प्रत्याशी से रूबरू कराएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक फॉलो कीजिए। मैं आलोक राज, कैमरा पर्सन रोहित कुमार सिंह के साथ जमुई।